सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और खुश हैं। बच्चों, आज है थर्सडे। थर्सडे, और थर्सडे को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? वीरवार। ओके, तो आज वीरवार है, आज थर्सडे है, आज हमारी फिर से हिंदी की क्लास है। अभी हमारी हिंदी की क्लास कब हुई थी? ट्यूसडे को हुई थी, है ना। और हमने ट्यूसडे को हिंदी में एक नई चीज़ सीखी थी, मात्रा के बारे में हमने बात की थी और एक बहुत प्यारा सा गाना भी किया था, है ना। आई होप आप सबको वो बहुत अच्छा लगा होगा। तो उस गाने में हमने मात्रा का आ की मात्रा का उच्चारण सीखा था। उच्चारण की आ की मात्रा की साउंड कैसे होती है ना। बड़ा सा मुंह खोलकर हम लोग क्या बोलेंगे? आ। तो आ का उच्चारण क्या होता है? आ बोलते हैं ना, आ, है ना। तो आ होता है आ की साउंड, ठीक है। और जब वो व्यंजन के साथ लगती है तो वो चेंज हो जाती है। तो आज हम बात करेंगे कि मात्रा आ की कैसे बनी और कैसे दिखती है। हमने ट्यूसडे को बात किया था कि आ की जो मात्रा है वो व्यंजनों के साथ जब लगती है तो उसकी साउंड भी चेंज हो जाती है ना। जैसे ये देखो, ये कौन सा व्यंजन है? क अ। इसके साथ कौन सी मात्रा लगी है? अ। लेकिन अ तो क्या होती है? इनविजिबल होती है, दिखती नहीं है ना। तो इसके साथ अ की मात्रा लगी है। अब मैं इसके साथ आ लगाऊंगी। देखो, ये क्या है? हमारी आ, है ना। तो अगर मैं इसके साथ क के साथ आ लगाऊं तो क्या हो जाएगा? क आ का, क आ का, है ना। तो ऐसे ही जब ये सभी व्यंजनों के साथ लगेगी तो उनकी साउंड चेंज हो जाएगी। ओके, तो आज मैम आपको एक स्टोरी सुनाएगी और उस स्टोरी में मैम आपको बताएगी कि ये आ की जो मात्रा है वो कैसे बनी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टोरी। एक दिन क्या हुआ? एक दिन ये स्वरों के घर में कितने सारे स्वर रहते हैं, है ना। स्वरों के घर में स्वर रहते थे और ये जो छोटा अ और बड़ा आ, ये दोनों क्या है? दो बहनें हैं। क्या है? दो बहनें, छोटी बहन, बड़ी बहन। अ आ, अ आ। देखो, छोटी की छोटी आवाज, बड़ी की बड़ी आवाज, क्योंकि ये बड़ी बहन है तो बड़ी आवाज होगी, है ना। तो अ और आ एक दिन बैठे थे और अ ने क्या बोला? मैं घर में बैठ बैठ के बोर हो गई, मुझे बाहर खेलने जाना है। दीदी दीदी मुझे बाहर खेलने जाना है। तो आ ने बोला, आ ने पहले कुछ सोचा, फिर उसने बोला कि रुको रुको, तुम अकेली बाहर नहीं जाओगी, तुम छोटी हो ना, तुम्हें कुछ हो गया तो फिर मुझे डांट पड़ेगी मम्मी पापा से, तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। उसकी बड़ी बहन ने क्या बोला? आने, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी तुम्हारी रक्षा करने के लिए, तुम्हें तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। तो बच्चों, हम भी अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखते हैं ना। अगर आप नहीं रखते तो रखना चाहिए, क्योंकि अच्छी बात है। अपने छोटे भाई बहनों को मारना नहीं है, डांटना नहीं है, पुश नहीं करना है, उसका ध्यान रखना है। जैसे आ ने अ का रखा, ठीक है। तो अ जो है उसने जिद की बाहर खेलने जाने के लिए, तो आ भी उसके पीछे गई, है ना। तो जब ये अ वहाँ पे बहुत मस्ती में खेल रही थी, ला 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 ला, ला खेल रही थी, और वहाँ पर कौन आ गया? वहाँ पे एक बड़ी सी गाय आ गई। कौन आई? गाय। ये देखो, गाय कैसे बोलती है? माँ माँ, है ना। तो गाय को देखकर जो अ थी वो डर गई। गाय को देखकर अ क्या हो गई? डर गई, है ना। कैसे डरते हो आप लोग? डर के दिखाओ। ऐसे डरते हो ना। तो अ भी ऐसे डर गई गाय को देखकर और वो रोने लगी। तो आ फटाफट आई और उसने बोला, क्या हुआ क्या हुआ? इसने बोला कि मुझे गाय से डर लग रहा है, जहाँ मैं खेल रही थी वहाँ पे एक बहुत बड़ी गाय आ गई, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो आ ने अपनी छोटी बहन की रक्षा की, है ना। वो तो आई इसीलिए थी। तो उसने आ को भगाने के लिए अपना क्या निकाला? अपना डंडा निकाला उसने। आ के पास एक बहुत बड़ा डंडा है और उसने डंडे से गाय को भगाया। उश 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 उश
फुश 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 फुश, और गायें भाग गई। और इस तरह उसने अपनी छोटी बहन अ की रक्षा की। किससे? अपने डंडे के साथ। ये देखो, ध्यान से देखो, आ के पीछे क्या लगा है? डंडा। आ के पीछे क्या लगा है? डंडा। और ये जो अ है, अ के पीछे नहीं लगा। दिख रहा है आपको क्या? अ के पीछे कोई डंडा नहीं लगा ना। तो लेकिन वो डंडा किसके पीछे लगा है? आ के पीछे। और कैसे दिखता है? अगर इस डंडे को हम अलग करेंगे तो वो कैसे दिखेगा? ऐसे, है ना। तो इस डंडे से उसने अपनी छोटी बहन की रक्षा की, है ना। और आपको पता है, ये जो जितने भी व्यंजन थे, ये सारे व्यंजन बड़े ध्यान से देख रहे थे। ये हर चीज देख रहे थे, कैसे आ ने अपनी छोटी बहन की डंडे के साथ रक्षा की। तो जो व्यंजन थे, उन व्यंजनों ने वो सब देख लिया। और उस व्यंजनों का जो सबसे पहला व्यंजन था क, उसने बोला आ दीदी, क्या तुम मुझे अपना ये डंडा दोगी थोड़ी देर के लिए? मुझे भी बाजार जाना है, और अगर गाय मेरे पीछे पड़ गई तो आ तो है ही हेल्पफुल, सबकी हेल्प करती है, बहुत अच्छी है। उसने वो डंडा, अपना डंडा पीछे से उसको दे दिया। उसने बोला ठीक है क, तुम ये ले जाओ और फिर मुझे वापस कर देना। तो जैसे ही क ने वो डंडा अपने पीछे लगाया तो क्या हुआ? जादू। हाँ, जैसे ही क ने वो डंडा अपने पीछे लगाया, उसकी साउंड चेंज हो गई। पहले क की साउंड क्या थी? क क। अब आ का डंडा लगाया तो आ की साउंड उसके साथ जुड़ गई। क आ का, क आ का। देखो, हुआ ना जादू। तो जैसे ही इसकी साउंड चेंज हुई, ये तो हैरान हो गया क, और उसने जाकर सभी अपने व्यंजन भाइयों को बताया, सभी व्यंजनों को बताया कि देखो देखो, ये जो आ का डंडा है, ये कोई मामूली डंडा नहीं है, इसमें जादू है। जैसे ही हम आ का डंडा अपने पीछे लगाते हैं तो हमारी चेंज हो जाती है साउंड। देखो, क के साथ लगाया तो का, ख के साथ लगाया खा, ग के साथ लगाया गा। इन्होंने क्या किया? सभी व्यंजनों ने एक एक बार ये सारी आ का डंडा जो है अपने साथ टच किया, और क्या हुआ? उनकी साउंड चेंज हो गई। तो आ की मात्रा कैसे दिखती है? आपको पता चला कैसे दिखती है? डंडे की तरह। आ का डंडा, ये है आ की मात्रा। अब देखो, आ की मात्रा, जब हम आ की मात्रा की बात करते हैं तो हम ऐसे तो नहीं लगा सकते ना, क आ का। तो इन सभी स्वरों का एक साइन होता है, एक सिंबल होता है, हम उनको यूज करते हैं एज मात्रा। ठीक है, जैसे आ की जगह हम आ का डंडा लगाएंगे, पूरा आ तो नहीं लगा सकते, आ का डंडा लगाएंगे। ठीक है, तो ये बन गई आ की मात्रा। आ की मात्रा क्या होती है? आ का डंडा, जो उसके साथ ही होता है ना। आ के साथ ही होता है, आ के पीछे होता है। तो आ के पीछे होता है, इसीलिए वो व्यंजनों के भी पीछे लगता है ना। देखा, अब आपको याद रहेगा कि आ की मात्रा कैसे होती है? आ के डंडे की तरह होती है, आ के पीछे लगती है, इसलिए व्यंजनों के पीछे लगती है। ठीक है, तो इस तरह आ की मात्रा बनी, और सभी व्यंजनों ने भी उस आ की मात्रा को, जब वो बाहर जाते थे तो उसे यूज करना शुरू कर दिया, और उनकी साउंड भी चेंज हो गई, उनकी मैजिक वाला जो डंडा है ना। तो ऐसे ही हम लोगों ने आज सीखा कि आ की मात्रा कैसे होती है। ठीक है, तो अभी हम जल्दी से अपने हाथ से बनाएंगे आ की मात्रा। ये देखो, ऐसे बनाओ, पहले डंडा बनाओ और फिर ऊपर छोटी सी स्लीपिंग लाइन। आ, क आ का, ख आ खा, ग आ गा, घ आ घा, ड़ आ ड़ा, है ना। तो हम लोग ने क्या सीखा? ये है हमारी आ की मात्रा। ठीक है, एक डंडे की तरह होती है डंडा, और ऊपर छोटी सी स्लीपिंग लाइन। ठीक है, और अभी हम लोगों ने अपनी नोटबुक में करना है। ठीक है, क से लेकर ग तक पूरा अपनी नोटबुक में करेंगे, और फिर इसके साथ एक कलरफुल पेंसिल से, कलरफुल क्रेयॉन से हम क्रेयॉन को प्रॉपर शॉर्प करेंगे पहले। ठीक है, और फिर उसको कलरफुल पेंसिल से या कलर से हम उनके साथ आ का डंडा लगाएंगे, क से ग तक नोटबुक में लिखकर।
मैम आपको उसकी फोटो क्लिक करके भेजेगी और आपने जब वो मात्रा लगानी है तो आपने बोलना भी है, ठीक है। जैसे क के साथ लगाओगे का, ख आ खा, ग आ गा, ठीक है। तो ये आज का आपका है PW। और इसको हम क्या बोलते हैं, जो व्यंजनों के साथ मात्रा लगती है तो हम इसको बोलते हैं 12 खड़ी। ओके, तो आज का जो हमारा PW है उसकी हेडिंग है 12 खड़ी। ओके, सो बाय एंड हैव अ नाइस डे, थैंक यू।